जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। ठीक, आज मंडे है और आज अपन जो है ट्रेड करने वाले हैं और देखते हैं कि एनालाइज करने के बाद अपन क्या ट्रेड करेंगे। प्री मार्केट ओपन सेशन खत्म हो चुका है और मार्केट अपने जो है 10 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, ज़्यादा नहीं 10 पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 पॉइंट जो है माइनस में ओपन हो रहा है नीचे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो मार्केट क्या किया, अब गया डाउन आया, फिर अब गया, फिर डाउन आया, फिर अब गया, फिर डाउन आया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट क्या बना चुका है, एक हैमर कैंडल बना चुका है। ठीक है, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं हैमर कैंडल जो है जैसे ही यहाँ पर बनाया है और ईएमए का सपोर्ट लिया है तो ये एक बुलिश का सिंबल है। तो आज मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, ये इस टाइम फ्रेम से पता चल रहा है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम से, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम से। अब छोटे टाइम फ्रेम में अपने को क्या करना है, इसको अपने को कन्वर्ट करना होगा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक, यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ अपने रजिस्टेंस जोन भी होते हैं, जैसे 25,500 इसके लिए अभी भी रजिस्टेंस का ही काम करेगा। ठीक है, 25,500 और 25,600 अभी भी इसके लिए रजिस्टेंस का ही काम करने वाले हैं, जैसा कि अपन देख सकते हैं। तो अगर 25,500 के ऊपर क्लोज कर देता है तभी अपन जो है कॉल की तरफ जाएंगे। वैसे तो मार्केट बुलिश हो सकता है और वैसे पूरा ऑल टाइम मार्केट बुलिश है। इतने दिन से जो मार्केट गिरा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन था। जैसे मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखा दूँ, मार्केट क्या था, बुलिश है। ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे। ये वाला जो आपको रेड कैंडल जो दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये सिर्फ एक करेक्शन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट एक ऊपर साइड जो है शूट कर सकता है, चांसेस हैं करने के। जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है, अगर गिरता तो यहीं से, अगर ये अपने 25,600 के हाई को ब्रेक करता है तो चांसेस थोड़े और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। 5 मिनट में अपन देखें तो वही 25,500 और 25,000, ये जो 500 का जो जोन है, ठीक है, ये इसका एक पहला रजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट ओपन होने ही वाला है कुछ सेकंड में, 30 सेकंड और बचा है। ये इसका पहला रजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये इसका सेकंड वाला रजिस्टेंस जोन है। ये दोनों रजिस्टेंस है। कहते हैं कि जब मार्केट बुलिश हो तो रजिस्टेंस नहीं तलाशना चाहिए, सपोर्ट तलाशना चाहिए, वहाँ से एंट्री ले सकें। और मार्केट जब बेरिश हो तो रजिस्टेंस देखना चाहिए, सपोर्ट नहीं। ठीक है, तो चलिए अपन मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए, एक एंट्री पॉइंट अपने को मिला है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है और निफ्टी भी बुलिश है। ठीक है, तो अपन एक एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ। चलिए, तो एसएल हमारा लगभग इसी का लो रखते हैं, 16 पॉइंट का छोटा एसएल रखते हैं और 30-32 पॉइंट का अपन यहाँ पर टारगेट रख लेते हैं। छोटा एसएल, छोटा टारगेट, 20 का नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे आता है इंडेक्स में, अपन हम देख सकते हैं इसके नीचे, तभी हमारा एसएल यहाँ पर शिफ्ट होगा। अगर ये 431 के नीचे आ जाता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अपने को एक एंट्री यहाँ भी मिला था, ऐसा नहीं है, एक यहाँ मिला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये 190 में जो आया है ना वो कम से कम 170 में आता तो मैं यहाँ पास एंट्री लेता, और वो आया ही नहीं, 190 से ही सीधा वो शूट अप कर गया। अब देख सकते हैं मैं बुलिश ट्रेंड में एंट्री लिया हूँ। मेरे को बेरिश सेटअप अभी समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं बेरिश सेटअप में भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश होने के चांसेस दिख रहे हैं। देखते क्या होता है, 100% तो इसमें कोई तय नहीं है। टारगेट आते कि ऐसा लगते हैं। ये लगभग अपने 500 का जोन जाने का ट्राई करेगा ही करेगा, 25,500, और उतने में हमारा जो है टारगेट हिट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मार्केट तो चल ही रहा, देखिए मार्केट ऊपर गया, एक बुलिश ये बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक बुलिश ये बनाया, मतलब मार्केट बार बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। थोड़ा सा ये नीचे आया, यहाँ पर ज़्यादा, अब हुआ क्या होगा मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या किए होंगे कि मार्केट ऊपर गया, अब जैसे यहाँ से ऊपर गया तो इस वाले रेट में खरीदे नहीं, जैसे ही रेट नीचे आया, मतलब ये हाई कितना गया है 246 पर, और जैसे ये 210 के आसपास आया, जितने भी कॉल बायर हैं जैसे मेरे जैसे, वो एंट्री लिए होंगे। और मार्केट में हमको आज थोड़ा सा अपन इसको डिसिप्लिन को थोड़ा सा आज वो करते हैं, मैं इसको ट्रेल करता हूँ आज। ठीक है, ट्रेल करता हूँ का मतलब ये है कि जो मेरे 30 पॉइंट के टारगेट है वो 50 के मैंने कर दिए हैं। देखिए ट्रेल ऐसे किया जाता है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट बुलिश अच्छा खासा नजर आ रहा है। अगर वो इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है सपोज, अपने ये वाले जोन को, तो आराम से मेरा 50 और 70 पॉइंट का भी टारगेट हिट हो सकता है। ठीक है, कौन सा वाला जोन को ब्रेक कर देता है, 254.55 को, है ना, तब तक वो 500 के जोन को भी ब्रेक के चांसेस हैं। और ओआई भी डेटा देखेंगे ना तो भी हमारे फेवर में ही चल रहा है मार्केट। सपोज अगर अपन ओआई डेटा की बात कर लेते हैं तो ओआई डेटा भी देखे अपन तो 500 के ओआई डेटा यहाँ 60 लाख दिख रहा है और यहाँ 1 करोड़ है। हाँ, 500 थोड़ा सा रजिस्टेंस जोन मेरे को दिखा रहा है, अभी ओआई डेटा चेंज हो गए हैं, इधर 60 लाख है, इधर 1 करोड़ है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ओआई डेटा चेंज में इधर 34 लाख है और इधर 18 लाख है, थोड़ा सा 500 रजिस्टेंस जोन दिखाएगा।
ठीक है, दिक्कत हो सकता है 500 में। और सपोर्ट जोन हमारा 400 और 500 ऐसे अभी दिख रहा है। अब देख, अगर 500 ब्रेक कर देता है तो फिर आगे जाने को, वैसे 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 500 में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट बना रहा है ये। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट में ही है और निफ्टी 50 भी, इसीलिए थोड़ा सा मैं रुका हूँ। अगर मैं टारगेट को ट्रेल नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट आ जाता, लेकिन अभी भी मेरा टारगेट वही है 85 पॉइंट का। अगर लूँगा तो 50, ठीक है, और जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें निकल जाएंगे अपन। आप भी देख रहे हैं कि मैं टारगेट को क्या किया, ट्रेल किया। जैसे मेरा टारगेट यहाँ था 30 पॉइंट का, वो टारगेट 32 पॉइंट का मेरा आराम से मिला। जैसे मैंने इसको ट्रेल किया, 50 में रखा तो मार्केट 32 से ही रिटर्न ले लिया। तो आपका भी सोचना होगा कि जो भी मिल रहा था उसको लेके चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी थी उसके बाद ही ट्रेल की थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा आगे से थोड़ा सावधान रहेंगे। चलिए, इसमें अपन कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड से थोड़ा सा भी बचा है, चले निकल ही जाते वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो है वो सही बिहेव नहीं कर रहा है अभी, और नीचे गिरता जा रहा है अपने सपोर्ट से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ट्रेल करने का मेरा रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए क्या था रीज़न। मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक तो गया, ये यहाँ वाले पोजीशन में गया, ठीक है। अब जब मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ के जो है एसएल हिट होते हैं। एसएल क्या हो जाते हैं, यहाँ हिट होते हैं किनके, सेलर के। तो जब एसएल सेलर के हिट होते हैं तो मार्केट तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, तो 10-15 पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं अपने को। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि यहाँ से तेज़ी से तो ऊपर बढ़ता ही जाता, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें बताया था कि यहाँ पर तो ठीक है इसका रजिस्टेंस तेज़ी से ऊपर जाता, लेकिन ये 500 इसका एक रजिस्टेंस जोन बन गया था, ठीक है। यहाँ से मैंने बताया कि रिवर्स आ गया, तो यहाँ दिक्कत हो गई। मार्केट अभी भी कुछ भी कर सकता है, रिवर्स भी दे सकता है यहाँ से, ठीक है। जैसे ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, होप ट्रेडिंग नहीं करना है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर कुछ गलतियाँ मेरे से हुई है ट्रेलिंग जैसा। मेरे को यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो जब मेरे को पता था कि ये 500 मेरा एक रजिस्टेंस जोन है, मैं OI डेटा में सर्च कर लिया था, तो यहाँ से मेरे को एसएल को थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना चाहिए था। मतलब यहाँ मेरे को टारगेट जो है ना, वो टारगेट क्या करना चाहिए था, बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे थोड़ा। मैं ये चीज़ को पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मेरे को लगा 500 जो है, जिस हिसाब से मैं मार्केट ऊपर जा रहा है 500 वो ब्रेक करेगा करके, इसलिए ट्रेल किया गया। ठीक, वैसे मार्केट अभी बुलिश था और लगभग हमारा टारगेट इनफ आ ही चुका है था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से यही अपन जो है ध्यान रखेंगे। ठीक, तो लाइक कर दीजिएगा बिल्कुल।